शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। ए राहे हक के शहीदों। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आप सबको मेरी तरफ से 14 अगस्त मुबारक हो। अल्लाह पाक हमारे वतन को हमेशा अपनी हिफाजत में रखे और तमाम परेशानियों से दूर रखे। तो अभी जो है हम लोग बाहर निकले हैं, थोड़ा सा घर के बिल्कुल पास ही एक नर्सरी, वहाँ पर हम लोग आए और हम लोग को ना काफ़ी दिनों से प्लांट्स वगैरह लेने दे, तो मामा ने कहा चलो यहाँ पे चल के देखते हैं कि अगर जो हमें लेने वैसे प्लांट्स हैं तो हम ले लेंगे वहाँ से। तो न्यू ही नर्सरी बनी है, तो फिर हम लोगों ने कहा चलो विज़िट करते हैं। वैसे भी आज 14 अगस्त है, तो मैंने वाइट शलवार कमीज़ और साथ ग्रीन दुपट्टा पहना था और बस इसी तरह था। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हम लोग प्लांट देख रहे थे और डिसाइड कर रहे थे कौन कौन से लेने हैं। काफ़ी सारे प्लांट्स थे और हम लोगों ने काफ़ी पसंद किए। यहाँ पे हम लोगों ने जो लिए थे उसमें कचनार का जो पौधा होता है वो लिया था, साथ जो नीम का वो भी लिया था, क्योंकि नीम का लगा हुआ नहीं था तो वो काफ़ी अच्छा सा लगता है। तो हम लोगों ने बाहर के लिए भी लेना था, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो जब मैं घर जाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि बाहर जो लॉन है ना हमारा, वो सारा घास इतना ज़्यादा हुआ हुआ। तो बहरहाल यहाँ पे जो है नर्सरी में अभी प्लांट्स आ रहे थे, न्यू बनी थी ना, तो इस वजह से अभी सारा कुछ इसी तरह से था। तो अभी है जी शाम का वक्त और बस हम लोग अभी प्लांट्स ही देख रहे थे। काफ़ी मुश्किल के नाम थे, तो खैर वो तो अभी मेरे माइंड में नहीं है, बस एक ही याद है मुझे, कचनार का और नीम का। तो इसके अलावा बहुत ही अजीब से नाम थे तो मुझे याद नहीं है। तो उसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने लिया शहतूत के पौधे लिए थे और इसके साथ नीम था, कचनार था। इनमें से काफ़ी पौधे जो आउटडोर लगाने वाले हैं। तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ घर और ये घर का मेरा लॉन देखिए बिल्कुल ख़राब हुआ हुआ है, क्योंकि इर्द गिर्द लेबर है, बहुत ज़्यादा जो है वो गंद पड़ता है, इतना साफ़ करवा लो, लेकिन फिर भी अब ये घास भी हम लोगों ने कटवाना है। मालिक को कहा था वो आया ही नहीं, इतने दिन गुजर जाते हैं। फिर खैर अब दोबारा से उसको कहा है तो वो आएगा तो कट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अब है जी 15 अगस्त, नेक्स्ट डे आ चुका है और नाश्ते की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। तो अभी जो है ना वो मैं बना रही हूँ पराठे और सालन जो है वो डन है। कड़ी बनाई पकौड़ों की, उसके साथ जो है पराठे बना रही हूँ मैं सुबह के टाइम। और पराठों की रेसिपी मैंने आपको जो है वो दी थी, मतलब तरीका पूरा मैंने एक अलग से बताया हुआ। अगर नहीं पता नहीं आप लोगों ने देखा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूँगी कि किस तरीके से मैं पराठे बनाती हूँ। ठीक है जी, उसके लेयर्स बहुत ज़्यादा आती हैं और कोई मुशक्क़त भी नहीं करनी पड़ती, बहुत ही आसान सा तरीका है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बस पराठे और इस तरह से मैंने खुशका डाला, ऑयल डाला और इसको अच्छी तरह से मैं फोल्ड करूँगी। ठीक है, दोनों साइड फोल्ड करने के बाद फिर दो साइड जो बचती हैं उनको फोल्ड करके पूरा स्क्वायर बन जाता है और फिर मैं इसको बेल लूँगी। और इस तरह से बेलने के बाद आपने अच्छी तरह से बेल के रोटी बना लेनी है, पराठा बन जाएगा। अगर आपने घी लगाना है अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप उसको घी लगाएं, जितना भी आपको जो है वो यूज़ करना है। हम लोग ज़्यादातर ना ऑयल यूज़ करते हैं, घी इतना यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे मैं जो बाकी आटा है उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि ऑयल लगाने से होता है फ्रेश रहता है, वरना जो ऊपर एक ना मोटी सी लेयर हो जाती है आटे के ऊपर जब फ्रिज में रखो। तो अब है जो नाश्ते की बात के टाइम माली आ चुका था। पापा जो थे वो कल गमले ले आए थे और उसके बाद अब माली से हम लोग गमलों में जो न्यू प्लांट्स लेकर आए थे रात को वो लगवा रहे थे। मशीन तो वो लेकर नहीं आया, तो फिर उसको कहा है कि आप जब आओ तो मशीन लेकर आना, क्योंकि बाहर वाला घास बहुत बड़ा हुआ है। अब है जी शाम 6 बजे का टाइम और हम लोग जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास। अचानक से प्लान बना हम लोगों का कि तो पापा ने अपने काम से जाना था, तो पापा ने कहा कि चलो वही रास्ता है तो हम लोग चलते हैं, डेंटिस्ट से भी अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। तो आज चले जाते हैं, आज फ्री भी था वो, तो फिर हम लोग इसलिए वहाँ पे भी निकल गए, क्योंकि सिस्टर का जो दांत है वो चेक करवाना था। पहले चेक करवाया था, मेडिसिन ली थी, तो अब जो था वो फिर उसने कहा था कि कुछ डेज के बाद दोबारा दिखाना है। तो बस हम लोग ने डेंटिस्ट के पास दांत दिखाया, उसके बाद अब यहाँ से हम लोग ले रहे हैं शॉर्मा।
हम लोग बस यहाँ पे खड़े होकर वेट कर रहे थे शॉर्मे का, और शॉर्मे आ चुके हैं। अब मैं इसको खाऊंगी। स्पाइसी शॉर्मा मंगवाया था, तो बस अब मैं जो हूँ वो शॉर्मा खा रही हूँ, क्योंकि भूख जब लगी होती है ना तो उस वक्त कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। वरना क्या होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि आपको उस टाइम भूख लगी और उसके बाद जब आप लोग काफ़ी देर के बाद खाओ तो उस वक्त आपकी भूख ख़त्म हो चुकी होती है। तो इस तरह से ना वीकनेस हो जाती है। जब आपको भूख लगे उस वक्त खा लेना चाहिए। तो अब जो है वो हम लोग खा रहे हैं चिप्स, क्योंकि चिप्स पर दिल कर रहा था, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, तो हम लोगों ने कहा कि चलो थोड़ी सी चिप्स भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग बस वापस जा रहे हैं घर की तरफ। रात बहुत हो चुकी है, ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं, तो हम लोगों को जाते जाते भी 11 बज ही जाएंगे, क्योंकि अब एक्चुअली क्या हुआ कि आज ना प्लान अचानक से ही बना था। तो बस फिर हम लोगों ने कहा चलो दिखा देते हैं, पापा का भी काम है, तो फिर दोबारा से चक्कर लगाने के बजाय आज चले जाते हैं हम लोग। तो वो इस वजह से ना देर हो गई ज़्यादा। तो हम लोग घर से भी तो 6 साढ़े 6 बजे निकले थे, तो इसलिए डेंटिस्ट के पास बैठे तो टाइम भी, वहाँ पे पेशेंट्स भी आए हुए थे, तो वहाँ पे भी काफ़ी जो है वो वेट करना पड़ गया, तो इस वजह से बहुत टाइम हो गया था। अब हम पहुंच चुके हैं घर के करीब। बस घर जाके मैंने खाना खाना है और फिर सो जाना है। यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।